अंडररेटेड ये वर्ड सुनने में जितना इजी है, इसे अप्लाई करना उतना ही टिपिकल है, क्योंकि किसी भी प्लेयर को अंडररेटेड बोलना काफी मुश्किल है, और अगर वो किसी टीम का कैप्टन हो तो और भी ज्यादा मुश्किल। तो ये जर्नी है मुंबई के एक यंग क्रिकेटर से आईपीएल की मोस्ट फियरलेस एंड स्टाइलिश बैट्समैन बनने तक की। वो प्लेयर जिसने 18 साल की उम्र में अपना पहला आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया और फिर 30 साल की एज में अपना आईपीएल डेब्यू किया और उसी साल अपनी टीम का हाईएस्ट रन स्कोरर भी बना। एज ए कैप्टन वो दिल्ली को उनके फर्स्ट आईपीएल फाइनल तक लेकर गया और केकेआर को लीड करते हुए उन्होंने टीम को आईपीएल ट्रॉफी भी जिताई। बट उनकी आईपीएल लेगेसी को क्या चीज डिफाइन करती है? उनके रिकॉर्ड्स, उनकी अडेप्टेबिलिटी या उनकी अंडररेटेड कैप्टेंसी? तो आइए बात करते हैं आईपीएल के उस अंडररेटेड प्लेयर, उस अंडररेटेड कैप्टन की जिसने अपने करियर में अचीव तो बहुत कुछ किया, बट हम शायद उन्हें उनके अचीवमेंट का क्रेडिट देना भूल गए। बिकॉज दिस इज द स्टोरी ऑफ द राइज, द रिकॉर्ड एंड द रिडेम्पशंस। मुंबई शहर में जन्मे अय्यर शुरू से ही काफी टैलेंटेड थे। वो स्कूल टाइम से ही एक डोमिनेट बैट्समैन थे, जिसकी वजह से बहुत जल्दी उनका क्रिकेटिंग लेवल भी बढ़ा और उनका सिलेक्शन डोमेस्टिक टीम में भी हो गया और एज यूजुअल डोमेस्टिक में भी उन्होंने अपनी बैटिंग से सबको इम्प्रेस किया। 2013 जब श्रेयस सिर्फ 18 साल के थे, जब फर्स्ट टाइम उन्हें आईपीएल से ऑफर आया, तो रूमर्स की माने तो वो ऑफर किसी और टीम से नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस से ही आया था। बट उस टाइम अय्यर का फोकस सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट पे था, तो इसीलिए उन्होंने उस आईपीएल ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और डोमेस्टिक क्रिकेट पर ध्यान दिया। और उसका रिजल्ट ये आया कि श्रेयस अय्यर ने 2015-16 के रणजी सीजन में 1300 से भी ज्यादा रन बनाए और फिर उनके रणजी की इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से उनका आईपीएल डेब्यू काफी स्ट्रॉन्ग हुआ। उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स ने 2.6 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया, जिसकी वजह से श्रेयस उस साल के मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड प्लेयर भी बने। दिल्ली डेयरडेविल्स में श्रेयस अपनी फॉर्म के साथ आए थे। उन्होंने उस सीजन 14 मैच में 439 रन बनाए और अपनी टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर भी बने। साथ ही अपने डेब्यू सीजन में इतने ग्रेट परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने उस सीजन का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड भी मिला। आईपीएल 2015 ये सीजन श्रेयस का आईपीएल में अराइविंग सीजन था, बट सेटबैक सीजन अभी बाकी था। आईपीएल 2016 श्रेयस अय्यर इस सीजन को अपने कैरियर से ही हटा देना चाहेंगे, क्योंकि इस सीजन में उनके बैट से रन निकलना ही बंद हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें टीम में ज्यादा चांसेस भी नहीं मिले। 2015 आईपीएल सक्सेस के बाद श्रेयस को 2016 के आईपीएल सीजन में सिर्फ 6 मैच में ही चांस मिला और उसका रीजन था उनकी पुअर परफॉर्मेंस। उन्होंने 6 मैच में टोटल 30 रन बनाए, सिर्फ 5 की एवरेज से। इसीलिए उन 6 मैचेस के बाद वो प्लेइंग 11 में अपनी जगह नहीं बना सके। श्रेयस उस पूरे सीजन अपनी फॉर्म के लिए स्ट्रगल करते रहे और दिल्ली के लिए वो सीजन काफी एवरेज रहा, जिसकी वजह से वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए और 6th पोजीशन पे उस सीजन को फिनिश किया। नेक्स्ट ईयर श्रेयस अय्यर इस साल डोमेस्टिक में काफी अच्छा परफॉर्म करके आ रहे थे। यही रीजन था कि दिल्ली ने उन्हें रिटेन भी किया, बट पूरे सीजन दिल्ली का ओवरऑल परफॉर्मेंस एवरेज ही था। बट उस सीजन एक बार फिर अय्यर ने सबको इम्प्रेस किया। उस सीजन उन्होंने 12 मैचेस में 338 रन ऑलमोस्ट 34 की एवरेज से बनाए, जिसने उनका स्ट्राइक रेट 139 का था। श्रेयस के लिए उस सीजन का हाईएस्ट स्कोर 96 रन इन जस्ट 57 बॉल था। वो अपनी सेंचुरी कंप्लीट नहीं कर पाए, बट ये रन्स किसी सेंचुरी से कम नहीं थे। उस साल अय्यर के बैट से ऐसी कई क्रूशल नॉक्स आई और उस सीजन के एंड तक वो दिल्ली के डिपेंडेबल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी बन चुके थे। बट उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था आईपीएल 2018। उस सीजन के बीच में दिल्ली का एक बोल्ड डिसीजन सबके सामने आया। गौतम गंभीर के कैप्टेंसी छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी टीम की कैप्टेंसी 23 साल के श्रेयस अय्यर को दी और उस टाइम हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि एक यंग कैप्टन एक स्ट्रगलिंग फ्रेंचाइजी को लीड कर पाएगा? इतना प्रेशर वो कैसे हैंडल करेगा? उसका जवाब देते हुए श्रेयस ने ज्यादा कुछ नहीं, बस एज अ कैप्टन अपने फर्स्ट मैच में 40 बॉल्स में 93 रन की एक ब्लास्टिंग पारी खेल दी और खुद को उस प्रेशर को हैंडल करने और दिल्ली की कैप्टेंसी के लिए प्रूव किया। श्रेयस की कैप्टेंसी के अंडर दिल्ली पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। 2019 में दिल्ली 7 साल बाद प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करती है एंड द आईपीएल 2020 श्रेयस दिल्ली को अपने फर्स्ट फाइनल तक लेकर जाते हैं और इतना ही नहीं, फाइनल में वो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट 65 रन की एक बहुत क्रूशियल इनिंग्स भी खेलते हैं। फिर भी दिल्ली वो फाइनल हार जाती है। श्रेयस ने उस सीजन 500 से ज्यादा रन बनाए और आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बने। उनके लिए सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, बैटिंग में फॉर्म थी और एज अ कैप्टन टीम को रनर अप बनाया। बट फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, अ शोल्डर इंजरी। और उस इंजरी की वजह से वो 2021 के आईपीएल में कुछ मैचेस के लिए रूल्ड आउट हो जाते हैं और ऋषभ पंत को दिल्ली का नया कैप्टन बना दिया जाता है। जब श्रेयस की वापसी हुई तो चीजें काफी बदल चुकी थी।
एंड द नेक्स्ट ईयर मेगा ऑक्शन इज कमिंग और डीसी ने उन्हें रिलीज कर दिया था। वहां से श्रेयस के लिए एक न्यू एरा की स्टार्टिंग थी। केकेआर मैनेजमेंट ने उनका पोटेंशियल पे ट्रस्ट किया और उन्हें 12.25 करोड़ की मैसिव प्राइस में एज अ कैप्टन अपनी टीम में शामिल किया। नई टीम के साथ नए चैलेंज भी आए क्योंकि अब श्रेयस आईपीएल हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज को लीड करने वाले थे। 2022-23 का आईपीएल सीजन केकेआर के लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं गया था, बट श्रेयस अय्यर अपनी कैप्टनसी से केकेआर मैनेजमेंट को बार बार इंप्रेस कर रहे थे और बैटिंग में कंटिन्यू क्रूशियल नॉक्स भी खेल रहे थे और उसका रिजल्ट ये आया कि 2024 के स्टार्टिंग में श्रेयस ने एक स्टेटमेंट दी कि वो इस सीजन टीम में सिर्फ एंकर का रोल प्ले करेंगे, बट किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। बट श्रेयस ने जैसा कहा उन्होंने ठीक वैसा ही किया, जिससे बाकी बैट्समैन को हिटिंग की फ्रीडम भी मिली। एंड द फाइनल रिजल्ट इज श्रेयस won the IPL trophy as a captain for KKR. Even उस फाइनल में श्रेयस ने अनबीटन 58 रन की पारी खेली, वो भी सिर्फ 24 बॉल में। द नेक्स्ट ईयर 2025 मेगा ऑक्शन केकेआर ने अय्यर को रिलीज कर दिया, बट रूमर्स आए थे कि अय्यर केकेआर फ्रेंचाइजी से खुश नहीं थे क्योंकि आईपीएल की ट्रॉफी जिताने पर भी उन्हें क्रेडिट नहीं मिला। इवन चैंपियन ट्रॉफी विन करने के बाद भी जब उनका इंटरव्यू लिया तब भी उन्होंने सेम बात रिपीट की। देन उसके बाद श्रेयस मेगा ऑक्शन में आए और इस साल पंजाब ने उन्हें 26.75 करोड़ की मैसिव डील में अपनी टीम में शामिल किया एज अ कैप्टन। इसके बाद अय्यर आईपीएल हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर भी बन गए और श्रेयस ने बहुत ही जल्द अपनी वैल्यू भी प्रूव कर दी, जिसमें उन्होंने जीटी को डोमिनेट करते हुए सिर्फ 42 बॉल्स में 97 रन की पारी खेली। ये इनिंग तो आप सबको अच्छे से याद होगी। सेंचुरी का चांस होते हुए भी सेल्फलेस रहे और शशांक ने एक बड़ा टारगेट बनाने पे फोकस किया। श्रेयस अय्यर एक ग्रेट प्लेयर होने के साथ साथ एक ग्रेट कैप्टन भी है जो हमेशा अपनी टीम को खुद से आगे रख के चलते हैं। अय्यर की जर्नी में काफी अप्स एंड डाउन्स आए, कभी इंजरीज की वजह से तो कभी फॉर्म की वजह से, बट कमबैक ऑलवेज ग्रेटर देन द सेटबैक। और अब अय्यर पंजाब को लीड कर रहे हैं। पंजाब जो सिर्फ एक बार आईपीएल फाइनल में गई है। क्या अय्यर ऐसी टीम को बेटर पोजीशन में ले जा पाएंगे? लेट अस नो इन द कमेंट बिलो and don't forget to like, share and subscribe for the more amazing content. Thanks for watching. See you in the next one.